जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चीन और ताइवान के बीच भेदभाव कैसे हुआ, क्यों हुआ और इस भेदभाव में अमेरिका कैसे आया, इसके बारे में। अगर चीन और ताइवान के बीच भेदभाव जानने के लिए हमें ताइवान के इतिहास में जाना होगा, चीन के इतिहास में जाना होगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि ऐसा हुआ क्या था जिसके कारण चीन और ताइवान में भेदभाव हो गया और इस बीच में अमेरिका कैसे आया। क्योंकि जब तक हम जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक हमें छिप का पता नहीं चलेगा कि वो आया कहाँ से है। इसलिए हम इसके इतिहास में जाते हैं। हालांकि ताइवान का इतिहास चीन में सुलझी सी नहीं है, फिर भी जो भी है इसे हम शॉर्ट कोट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्या था, ये इसका रियल रीज़न क्या था, इसके बारे में। ताइवान एक आइलैंड है जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और ये जो एशिया के पूर्वी पार्ट में पड़ता है। ताइवान के पूर्वी उत्तर में जापान है और इसके पश्चिम में चाइना है। ताइवान का इतिहास स्टार्ट होता है उस वक्त से जब चीन के जो शासन पे तांग वंश का शासन था। तांग वंश उस समय बहुत ही प्रचलित था और विश्व में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तांग वंश के जो शासक थे वो बगल के राजा को ज़बरदस्ती झुका देते थे क्योंकि इसके पास पावर ही इतनी ज़्यादा थी। उस वक्त चीन का जो जनसंख्या था वो लगभग 5 करोड़ था और जो शासक थे उन्होंने जनगणना भी कराया था और कुछ ही दिनों बाद ये जनसंख्या बढ़कर 8 करोड़ हो गया था, जिसके कारण कुछ लोग चाइना से ताइवान आइलैंड पे जाने लगे। ताइवान आइलैंड पे उस वक्त आदिवासी लोग रहते थे, तो आदिवासी लोग इसका विरोध करते थे, तो लोग चाइना से वहाँ पे जा नहीं पाते थे। फिर क्या हुआ, 1358 ईस्वी में मिंग राजवंश की स्थापना हुई। तो उस वक्त कुछ लोग चीन के और कुछ लोग जापान के दोनों मिलकर क्या किया, ताइवान आइलैंड पे अधिकार कर लिया, ताइवान पे अधिकार कर लिया। और ताइवान पे आदिवासी का जो राज्य था तो उन्होंने क्या किया, आदिवासी को हटा दिया और चाइना और जापानी दोनों मिलकर आइलैंड पे अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे दोनों मिलकर किया था तो दोनों ने क्या किया, आधा आधा आइलैंड बांट लिया था। जो आइलैंड जापान से नज़दीक पड़ता था उस पार्ट पे जापानी रहने लगे और जो पार्ट आइलैंड का चीन के पर नज़दीक पड़ता था तो उस पार्ट पे उस भाग पे चीनी रहने लगे। तो जो दक्षिण पश्चिम भाग था उस पर चीन रहने लगे और पूर्वी उत्तर भाग था उस पर जापान के लोग वो रहने लगे, वो अच्छा रहने लगे। फिर क्या हुआ, 1622 में डच आया। डच इसलिए आया था क्योंकि वो चाहता था व्यापार करके मुनाफा कमाना चाहता था, इसलिए वो आया चाइना में। हालांकि चीन में उसे घुसना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उस वक्त चीन के जो राजवंश पे जो शासन था वो था मिंग वंश का, जो कि वो भी उतना ही शक्तिशाली था। तो इसलिए वो वहाँ जा नहीं सका और उसने क्या किया, पेडाकोर्स पेस्काडोर्स, जिसे हम पेंगू आइलैंड कहते हैं अभी, तो पेस्काडोर्स पे उन्होंने अधिकार कर लिया डच। डच ने 1622 ईस्वी में पेस्काडोर्स, जिसे हम पेंगू आइलैंड अभी कहते हैं, उस पर अधिकार कर लिया और उसका जो मेन मकसद था वो था व्यापार करके मुनाफा कमाना। और 2 साल बाद क्या किया, जो चीन के लोग जो यहाँ पे ताइवान में रहते थे दक्षिण पश्चिम भाग में, उन्होंने क्या किया, डच से मिल गया। वो इसलिए मिल गया था कि वो उसने सोचा कि हम और डच दोनों मिलके मुनाफा कमाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने चीन के लोगों ने क्या किया, डच से मिल गया और डच को क्या किया, ताइवान पे बुला लिया। अब डच ताइवान पे आ गए तो ताइवान के उसी इलाके में डच रहे जिस इलाके में चाइना का अधिकार था, मतलब दक्षिण और पश्चिम भाग पे। अब क्या क्या, दक्षिण और पश्चिम भाग में डच ने क्या क्या, 2 व्यापारिक केंद्र खोल दिया, 2 व्यापारिक केंद्र खोल दिया और धीरे धीरे बिजनेस के माध्यम से पूरे आइलैंड पे अधिकार कर लिया। क्योंकि आधा पार्ट वहाँ पे जापानी का था, लेकिन वहाँ पे जापानी का भी हटा दिया और पूरे आइलैंड पे अधिकार कर लिया कौन, डच। पूरे आइलैंड पे अधिकार डच का हो गया। और उस वक्त चाइना में उधर हो रहा था, उधर चाइना पे राजवंश किसका था, मिंग वंश का था। लेकिन 1644 में क्या हुआ कि चिंग वंश ने मिंग वंश को ख़त्म कर दिया और चिंग वंश की स्थापना हो गई चाइना में। अब मिंग वंश वहाँ पे ख़त्म हो गया था तो मिंग वंश के जो शासक थे वो कहाँ जाते, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने चाइना से निकलकर ताइवान पे आया और ताइवान पे जो डच थे उसको हटा दिया। डच को हटा के ताइवान पे कब्जा कर लिया कौन, मिंग वंश के जो शासक थे उन्होंने। लेकिन चिंग वंश फिर भी छोड़ने वाला नहीं था। चिंग वंश क्या क्या, चाइना के साथ साथ, चाइना पे तो उसका अधिकार था ही, उसने क्या किया, ताइवान को भी छीन लिया मिंग वंश से। तो मिंग वंश वहाँ पे ख़त्म हो गया और जो ताइवान था वो चिंग वंश के शासन में आ गया। मतलब ताइवान और चीन दोनों चिंग वंश के शासन में आ गया, दोनों पे चिंग वंश का कब्जा हो गया।
जब दोनों में चीन वंश का कब्जा हो गया तो वहाँ पे जापान का भी अधिकार था, जो वहाँ पे आइलैंड था। तो जापानी के जो लोग वहाँ पे रहते थे उसके मन में ये भावना आने लगे, विद्रोह की भावना आने लगी, जिसके कारण जापानियों ने जो है चीन पे आक्रमण कर दिया और 1895 ईस्वी में जापान और चीन का युद्ध हो गया। जब चीन और जापान का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में चीन बुरी तरह से हार गया था। तो चीन का जो क्षेत्र है वो जापान ने कब्जा कर लिया। चीन के क्षेत्र पर जापान ने कब्जा कर लिया। अब चीन के जो भी एरिया थे उस पर जापान ने कब्जा कर लिया, तो जो ताइवान आइलैंड था वो भी जापान का ही हो गया। और चीन में जो चिंग वंश के जो शासक थे वो भी जापान के अधिकार में ही हो गए थे। तो जो भी वो शासन कर रहा था वो जापान के अधिकार में कर रहा था, मतलब उस पर जापान का अधिकार था। वो बस शासन चला रहे थे, जापान के अनुसार वो शासन चला रहे थे। लेकिन उस वक्त जो है ताइवान की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ताइवान के लोग चाहते थे कि हम एक अलग राष्ट्र बनाएं जिससे कि हम पे कोई भी शासन ना कर सके। लेकिन उस वक्त जापान ने क्या किया, ताइवान को अपने अंदर ले लिया। तो फिर जापान उस पर शासन करने की कोशिश किया, लेकिन ताइवान के लोग इससे प्रसन्न नहीं थे। ताइवान के लोग चाहते थे कि जापान हम पे क्यों शासन करेगा, जिसके विरुद्ध जो है ताइवान के लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया। अब जापान ने सोचा कि ऐसा संभव नहीं है इस पे जो शासन करना, तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस का जाल फेंका। जैसे कि इंडिया को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेज ने किस तरह से बिजनेस का जाल फेंका था, व्यापार के माध्यम से पूरे इंडिया को गुलाम बना लिया था, उसी तरह जापान ने भी सोचा कि हम व्यापार के माध्यम से जो है इस पे राज करेंगे, ताइवान पे और चाइना पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये जब तक किया तब तक बहुत लेट हो चुका था। तब तक द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही स्टार्ट हुआ तो वैसे ही जो है चाइना जीत गया था और जापान ख़त्म हो गया था। जब जापान हार गया था, चाइना यानी कि मित्र राष्ट्र जब जीत गया था, तो उसमें जो जापान का जो भी हिस्सा था, जो भी वो अधिकार किया था, वो तो आ गया चीन के हाथ में। चीन के हाथ में आ गया, यानी कि मित्र राष्ट्र के हाथ में आ गया। अब मित्र राष्ट्र में संयुक्त राज्य अमेरिका था, रसिया था, चाइना था, ये सब था। तो ताइवान जो आइलैंड है वो ताइवान आइलैंड चीन के नज़दीक पड़ता है। अब चीन के नज़दीक पड़ता है तो यूएसए को क्या मतलब है, अमेरिका को क्या मतलब है कि ताइवान आइलैंड से। उन्होंने क्या किया कि ताइवान आइलैंड को चाइना को सौंप दिया कि भाई तुम ही संभालो, अब तुम्हारे नज़दीक में ही है तो तुम ही इसे संभालो। तो फिर चाइना के पास वो चला गया। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध तो उसमें जीता था, तो उस टाइम जो है सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे चियांग काई शेक थे, जो कि साम्यवादी का कट्टर विरोधी थे। ध्यान रखिए, चियांग काई शेक जो है साम्यवादी के कट्टर विरोधी थे। और उस वक्त चाइना में साम्यवादी की भावना बहुत पनपने लगी थी। और 1946 ईस्वी में ये सोचा गया कि जो चीन जीत गया था, तो उस वक्त जो है चिंग वंश खत्म हो गया था, जिसके कारण वहाँ के राष्ट्रपति बनाया गया था, चियांग काई शेक को बनाया गया था। क्योंकि चियांग काई शेक उस टाइम जो है बड़े उभरते हुए नेता बन गए थे इसलिए। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम जो साम्यवादी भावना चाइना में इतनी ज़्यादा पनपने लगी, इतना भयंकर रूप ले लिया कि वहाँ से जो राष्ट्रपति को भागना पड़ा था। वहाँ से चियांग काई शेक क्या किए, वहाँ से भागकर ताइवान आ गए। और ताइवान के लोगों ने जो है उसे राजनेता के रूप में स्वीकार किया और उन्हें जो है राजनेता मान लिया। अब पहले से ही ताइवान के लोगों में ये भावना थी कि जो हमारे ताइवान है वो स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, वो चाइना का हिस्सा नहीं है। और ऊपर से इधर चियांग काई शेक वहाँ पे गया था, चाइना से भाग कर गया था। तो इन्होंने क्या किया, उस लोगों के अंदर और आग जला दिया। उस लोगों के अंदर ये आग जला दिया कि अब चाइना जो है वो हम पे कुछ भी नहीं कर सकता है, जो ताइवान है वो स्वतंत्र राष्ट्र ही रहेगा। जिसके कारण क्या हुआ, उसके वहाँ के लोगों में और भावना और पनपने लगी स्वतंत्रता की, जिसके कारण जो है गृह युद्ध हो गया था 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में जो है गृह युद्ध हो गया था चाइना और ताइवान में। और चाइना और ताइवान में गृह युद्ध होने के बाद जो है ताइवान जो चाइना से अलग हो गया। और फाइनली जो है 1951 ईस्वी में जो सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जापान ने जो भी अधिकार किया था चाइना के ऊपर, तो उस अधिकार को वापस ले लिया। क्योंकि चाइना द्वितीय विश्व युद्ध जीत गया था तो सारा अधिकार चाइना के पास आ गया, इसलिए जापान को ये अधिकार वापस लेना पड़ा। और 1952 ईस्वी में चाइना और जापान के साथ संधि हुई। इस संधि की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस संधि में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि जो ताइवान है वो किसके नियंत्रण में आता है, वो चाइना के नियंत्रण में है या फिर वो स्वतंत्र है। इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं किया गया। उधर ताइवान में जो है चियांग काई शेक लोकतांत्रिक रूप से जो है ताइवान में राज कर रहे थे। और इस तरह से जो है चाइना और जो ताइवान के बीच भेदभाव बढ़ता गया।
फिर चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो है ताइवान के सामने एक वन चाइना पॉलिसी के प्रपोजल रखा, जिसके तहत उन्होंने ताइवान से ये कहा कि हम जो है तुम्हें एक अलग राष्ट्र घोषित कर देंगे, लेकिन इससे पहले जो है तुम ये घोषित करो कि जो ताइवान है वो चाइना का ही एक हिस्सा है। लेकिन इस प्रपोजल को ताइवान ने ठुकरा दिया, इस प्रपोजल को ताइवान ने ठुकरा दिया। और जो ताइवान में राज कर रहे थे चियांग काई शेक, जो कि लोकतांत्रिक रूप से राज कर रहे थे, इस लोकतांत्रिक भावना को देखकर अमेरिका ने जो है ताइवान के साथ संबंध स्थापित कर लिया। उन्होंने जो है ताइवान को हर संभव मदद करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, 1979 में क्या हुआ, अमेरिका ने जो है ताइवान से संबंध तोड़ लिया और जो है उसने ये कह दिया कि चीन और ताइवान को हम एक साथ देखना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने जो है ताइवान रिलेशन एक्ट पास कर लिया। ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत तो ये कहा गया कि जो भी हथियार की जरूरत पड़ेगी ताइवान को, उसे अमेरिका पूरा करेगा, और साथ ही साथ अगर चीन ताइवान पे हमला करेगा तो अमेरिका जो है ताइवान का साथ देगा। ये सुनने के बाद जो चीन जो है फिर से जो है ताइवान की तरफ देख नहीं रहा था, वो चुप हो गया था। और फिर क्या हुआ, 1996 में जब नए राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा था, तो उस राष्ट्रपति चुनाव को जो है चीन चाहते थे कि वो हमारी तरफ से हो, वो हमारे अधिकार में चुनाव हो, हम जैसा चाहे वैसा करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, मिसाइल परीक्षण किया था और ताइवान को धमकी भी दे दिया था। ये सब देखने के बाद अमेरिका भी चुप रहने वाला तो था नहीं। अमेरिका ने क्या किया, ताइवान का साथ देते हुए उन्होंने जो है सैन्य शक्ति का चाइना के सामने जो है प्रदर्शन किया। जब सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया तो चाइना चुप रह गया, और चाइना फिर जो है उसकी तरफ देखा भी नहीं, फिर ताइवान को परेशान नहीं किया। फिर क्या हुआ, 2000 ईस्वी में जब नए राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ये कहा कि ताइवान जो है स्वतंत्र है और ताइवान जो है चाइना का हिस्सा नहीं है। अगर चाइना हमारे तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। तो ये सुनने के बाद वहाँ की जनता में स्वतंत्रता की भावना और जो है और जाग गई, जिससे चाइना को और भी गुस्सा आया। और आपको तो पता ही है कि जो चाइना जो है अपने देश में लोकतंत्र को ख़त्म कर चुका है, और वो ये चाहता है कि ताइवान पे भी वो अधिकार कर ले और ताइवान की जो लोकतांत्रिक है वो भी ख़त्म कर दे, वहाँ पे हमारा शासन चले, वो ये चाहता है। और हाल ही में आपने ये देखा होगा कि जो ताइवान के जो विदेश मंत्री है, उन्होंने ये कह दिया कि जो है चाइना के युद्ध को लड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा। उसने ऐसा क्यों किया था, उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि चाइना जो है कई बार इसे धमकी देते रहता है, इसलिए जो है ताइवान को तैयार रहना ही होगा। और इन दोनों के बीच आता है अमेरिका, तो अमेरिका को चाहिए कि इन दोनों का बैलेंस बना के रखना। अगर चाइना जो है ताइवान पे हमला करता है तो ताइवान को साथ देना अमेरिका का पहला कर्तव्य बनता है। इसलिए अगर अमेरिका ताइवान के साथ होता है तो फिर चाइना तो ताइवान का कुछ नहीं कर पाएगा, अगर अमेरिका ताइवान के साथ होता है तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने जो इतिहास था उसको हम कवर करने की कोशिश की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।